ओके, इस क्वेश्चन में वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इन द वेक्टर फॉर्म, ये लिखना है आपको। ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू अ करंट एलिमेंट दैट इज अकॉर्डिंग टू द बायट-सेविट्स लॉ। मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि उसको हम डिराइव कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सेविट्स लॉ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम लेंगे dB वेक्टर प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट या एट ए पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं r वेक्टर बाय स्मॉल करंट एलिमेंट। Current element dl is given by the formula dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I करंट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, थ्री क्यूब ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो ये फॉर्मूला है, आपसे पूछा गया है। नाउ हाउ वी केम टू दिस फॉर्मूला, उसके लिए अब ये फॉर्मूला कैसे आया है उसकी, लेट्स सपोज दिस इज अ वायर कैरिंग करंट आई और इसका स्मॉल करंट एलिमेंट हम ले लेते हैं dl। now we have to find the magnetic field, let's say at point p। अब सेंटर ऑफ दिस एलिमेंट और जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, ये सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द करंट एलिमेंट, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो करंट को, जितना ज़्यादा करंट है उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल थीटा। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द करंट एलिमेंट। अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है के लिए ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो और dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हम मान लेते हैं ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस सेंटर ऑफ द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, वो हमने R ले ली। ओके, इन सब को तो एक हो गया आपका करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ओके, इन सब को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे। इन सभी को अगर हम कंबाइन करें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपके पास करंट I इंटू DL इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है आपने वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो साइन थीटा है तो वी नो दैट A क्रॉस B जो होता है वो होता है AB साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए लेट्स गेट दिस AB साइन थीटा, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे एक तो मैंने ये ले लिया आई दिस करंट, तो आपका यहाँ पे चेंज नहीं होएगा, तो डी एल लेंथ इज चेंजिंग, सो डी एल वेक्टर मैंने एक डी एल ले लिया और एक मैं ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ द पोजीशन इनटू यहाँ ले लेता हूँ मैं साइन थीटा। तो ये आपका बन गया ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन नीचे मैंने लिख लिया आर स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डी एल इंटू वन इंटू साइन थीटा। अब वन की जगह आई कैन रिप्लेस इट विद यूनिट वेक्टर ऑफ द पोजीशन। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड वन है, तो यहाँ वन की जगह मैं डाल देता हूँ आर कैप, क्योंकि आर कैप मीन्स वन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप मीन्स वन। तो इधर मैंने डाल दिया डी एल आर कैप इंटू
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये सब नहीं करना है, बट जस्ट टू नो हाउ वी गेट दैट फॉर्मूला। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इधर आ जाएगा आपके पास। अब इसको मैं कर देता हूँ डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट आर कैप जो रहता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ इधर, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा यहाँ आई भी है, आई आई तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डी एल क्रॉस आर कैप की जगह डाल दिया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और नीचे आर स्क्वायर है। सो द फाइनली जो आपके पास वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर है आई एल डी एल का क्रॉस पोजीशन वेक्टर के साथ अपॉन क्यूब ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ओके, अब इसी का यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 110, जहाँ 1 सेंटीमीटर सेगमेंट की वायर है सेंडेड एट द ऑरिजिन कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो इसी में मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। देखो आपके पास ये आपका जो गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो करंट एलिमेंट है डी एल वो है 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻²। ये है सेंटर्ड एट द ऑरिजिन 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर आ गया। एंड दिस इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। करंट जो है 10 एम्पियर का इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। ओके, डायरेक्शन इसकी ले ली। नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन वेक्टर है 110, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, करंट आपको दे रखा है, करंट इज गिवन विच इज 10 एम्पियर। तो ये आ गया 10 एम्पियर। ओके, करंट एलिमेंट मैंने लिख लिया 10⁻⁻² मीटर है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर है आपका, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आई आई कैप जे कैप। सो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा √1² + 1² 2। Now let's put all this information in this formula to get the magnetic field। साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 इंटू करंट आपके पास है 10 एम्पियर इंटू ये है 10⁻⁻² आई कैप का क्रॉस आपको करना है आई कैप प्लस जे कैप के साथ, जो कि है आपका पोजीशन वेक्टर अपॉन इधर आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब ऑफ दिस। सो √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। ओके, सबसे पहले इधर क्रॉस कैसे करेंगे, आपको क्रॉस करना है 10⁻⁻² आई कैप का क्रॉस करना है आई कैप प्लस जे कैप के साथ। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, इधर है 10⁻⁻2 0 0, दिस इज 110। नाउ दिस इज इक्वल टू आई कैप और यहाँ आ जाएगा 0 0 1 0 माइनस, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ अलोंग द फर्स्ट रो माइनस जे कैप की रो और कॉलम हटाई तो 10⁻⁻2 0 1 0 प्लस के कैप। ओके, रो और कॉलम हटाया तो 10⁻⁻2 0 1 1। सो ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आपका ज़ीरो है, रह गया आपके पास 10⁻⁻2 के कैप। 10⁻⁻2 के कैप इज द क्रॉस प्रोडक्ट, so that is equal to k cap into 10⁻⁻2। so this is equal to 10⁻⁻7 हो गया -6, इनका आपके पास आ गया 10⁻⁻2 के कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया अपॉन 2√2। इसको मैं अगर रैशनलाइज कर दूं, सो दिस गिव्स मी
आ गया 10⁻⁸ आ जाएगा, -6 था, -6 और -2 -8, सो 10⁻⁸ इधर आ गया √2। नाउ दिस इज 4 k cap। अब √2 की, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टेस्ला। सो टेस्ला के कैप डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस, √2 की वैल्यू है 1.414 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4, दिस इज के कैप। सो 1.414 divided by 4 gives me 0.3535, so 0.3535 into 10⁻⁻8 k cap, जिसे मैं लिख सकता हूँ, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा 3.53, आप ले सकते हो। सो 3.53 इंटू कर सकते हैं हम 10⁻⁻9 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻9 के कैप टेस्ला एंड द डायरेक्शन। अगर इसमें आपसे डायरेक्शन ही पूछी है तो यू कैन राइट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आपसे पूछा था, तो ये आपका आ गया, डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। Okay, this is the magnetic field vector.